इसमें किसी का नंबर बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा। अब हमारा प्री नहीं होगा तो नुकसान तो मेरा है ना, प्रशासन का क्या नुकसान है इसमें? जब पीसीएस की मेंस की कॉपी बदली जा सकती है तो फ्री है। ये भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का अपडेटेड वर्जन है, नॉर्मलाइजेशन। पीसीएस और आरओ का पेपर जो है पहले 1 शिफ्ट में होता था, अब उसको जो है प्रशासन की तरफ से 2 शिफ्ट में किया जा रहा है और 3 शिफ्ट में किया जा रहा है। तो हम लोग का प्रोटेस्ट यही है कि जैसे पहले 1 शिफ्ट में पेपर होता था उसी तरह 1 शिफ्ट में ही हो। तो प्रशासन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम उतने सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर से उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई, कम हुई, जिस वजह से 2 पालियों में करा रहे हैं। तो उससे छात्रों को क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनके पास जो है संसाधन नहीं है तो ये तो सरकार की कमी है ना। आपके पास 75 जिला है, आप 41 जिला को ही कंसीडर कर रहे हो, है ना। 34 जिला क्या बेकार है क्या? या उनकी सामर्थ्य नहीं है, आप परीक्षा नहीं करा पाओगे, है ना। तो ये प्रशासन का फेलियर है, स्टूडेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्यों नुकसान सही अपना नॉर्मलाइजेशन का जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है स्टूडेंट का ही होगा। इसमें किसी का नंबर बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा। अब हमारा प्री नहीं होगा तो नुकसान तो मेरा है ना, प्रशासन का क्या नुकसान है इसमें? पिछले 1 साल से एक भी परीक्षा नहीं हुई है। हाँ, और ये सिर्फ बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये बात कहीं मेंशन नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन वाली बात। मैं ग्राउंड लेके बात करूँगा क्योंकि मैं विधि छात्र हूँ। और मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइन है कि जो बातें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होंगी वो बातें आपके एग्जाम पे अप्लाई नहीं होंगी। इस हिसाब से आयोग किस हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लेकर आना चाहता है। इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन आया तो भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है, जो कि होगा। तानाशाही नहीं चलेगी। अगर वो इस चीज को हल्के में ले रहे हैं तो मैं लास्ट वर्ड में अपने संघ लोक सेवा आयोग को बताना चाहता हूं कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी। भ्रष्टाचार पढ़ने का कारण ये है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है कि अंदर से या जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ा लेंगे। उसमें कोई जब नॉर्मलाइजेशन में नाम मार्क्स बढ़ जाएंगे तो कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि आपका नंबर कैसे बढ़ गया। वो ये प्रूफ दे देगा कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में नाम मार्क मैं क्वालिफाई कर दिया। नहीं तो ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि अंदर से नंबर कोई कैसे बढ़ा सकता है? सरकारी संस्थान है, उसका आयोग है। जैसे इससे पहले पीसीएस जे का आया, 50 कापियां मेंस में बदली गई, इसका हाईकोर्ट का आदेश है, उसको रद्द कराएगा पीसीएस जे। अगर जब पीसीएस जे की मेंस की कॉपी बदली जा सकती है तो फ्री है, ये फ्री है, ये तो फ्री तो हो ही सकता है। ड्राई स्कोर नहीं दिखाया जाएगा कि आपका कितना नंबर मिला, आपका कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में हुआ। जैसे अब अंदर से हम मान लीजिए 122 नंबर पाए, अब नॉर्मलाइजेशन में हम घटकर 110 हो गए, तो राय स्कोर पता ही नहीं चलेगा। जो 90 नंबर पाया है वो बढ़कर 110 हो जाएगा, तो कैसे मालूम चलेगा सर? नुकसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान पढ़ने वाले लड़कों का है। एग्जाम में फिर कंपटीशन में एक करके बात करिए तो साफ। एग्जाम में जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो इसमें ज्यादातर जो मेहनती लड़के हैं उनका नहीं होगा, जिसका जो इसमें लक फैक्टर हो जाएगा। किसका की जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है ये आप इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे कि जीएस का पेपर सरल है? 1757 का युद्ध और 1764 की युद्ध बक्सर और प्लासी में, आप ये अगले शिफ्ट में किस चीज़ को कैसे बताएंगे कि ये वाला टफ था, ये वाला मतलब वो है? तो जीएस के पेपर में किसी प्रकार से मानकीकरण चल नहीं सकता, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात, आयोग जो इस तरीके का रवैया अपनाया है कि लड़कों को खुद कंफर्म नहीं कि एग्जाम इनका होना है, कोई सिस्टम इनका नहीं, कोई तरीका नहीं है। हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। हम लोग का मतलब इतने दिन से ये एग्जाम, जब आपको 2 शिफ्ट में कराना था, पहली बात तो 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरी सिटी बसा रहे हो कुंभ में 40 लाख लड़कों का, वो 40 लाख लोगों का, और आप यहाँ 5 लाख लड़कों को परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो। ये एक प्रकार से पूरी अराजकता है। एक शब्दों में कहें, हाँ, या वही है जैसे कि पिछली परीक्षा हुई, परीक्षा फेल हो गई, परीक्षा को लोगों ने देख लिया कि शुचितापूर्ण नहीं करा सकते हैं। आयोग ने देखा अब छात्र और यहाँ की जो और लोकल जनता है वो अवेयर हो चुकी है, हम परीक्षा को नकल के माध्यम से नहीं भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, सोचिए अभी पीसीएस का पेपर से ये भ्रष्टाचार के नए रूप को लाया है। ये भ्रष्टाचार नहीं, ये भ्रष्टाचार का अपडेटेड रूप है। ये भ्रष्टाचार क्योंकि परीक्षा लीक अभी नहीं करा सकते हैं, हम लोग अवेयर हो चुके हैं। अब नया, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, ये हमें हमारे ही बीच से गए, पढ़े
लिखे होते हैं। इन्होंने बैठ के सोचा होगा कि भ्रष्टाचार का अपडेट क्या लाना है, तो भ्रष्टाचार का अपडेटेड वर्जन है नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, हम लोग का नंबर या कैसे हम लोग किस आधार पर कोर्ट जा सकते हैं? हम लोग पास कोई आधार नहीं है। हम लोगों के पास कोई आधार नहीं है कि अगर ये लोग धांधली करते हैं तो कोई आधार नहीं कि हम लोग कोर्ट जा पाए। इसीलिए सारा सिस्टम बनाया जा रहा है, कैसे पैसा लिया जाए, कैसे किस तरीके से सिस्टम बनाया जाए, अपने अनुसार चीज़ों को चेंज किया जाए। तो इसमें एक प्रकार से लड़कों का पूरा लाइफ ये लोग चौपट कर रहे हैं। एक मैं आप लोगों की सबकी सुन रहा हूँ, मैं एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये बार बार सवाल, हाँ प्लीज़, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि ये हम कैसे तय करेंगे कि कौन सी पाली का एग्ज़ाम सरल है, किसका कौन सा सवाल कठिन है। तो इसकी कोई प्रक्रिया है कि आप लोग कल मेरा सवाल सुनो कि आप लोग कल क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई हमारे हिसाब से ये चीज़ सरल थी, हमारे पास हिसाब से ये पाली सरल थी और फिर भी हमारे नंबर उतने नहीं आए, इसका कोई क्लेम करने की कोई प्रक्रिया बताइए। नहीं, इसमें आप कैसे क्लेम करोगे भाई? ये तो मैथ में होता, रीजनिंग होता तो आप कर सकते हो। जीएस के पेपर में आप कैसे क्लेम करोगे? वही मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई तरीका नहीं है ना। इसका मानकीकरण सर की गेम भी आपका है, रूल भी आपका है, सारा खेला आपके हाथ में है। आप ही तय करेंगे कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है, और आप ही नियम बनाए। नॉर्मलाइजेशन का रूल आप ही दिए हैं और आप ही उसका गलत दुरुपयोग